अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। रोजाना आप देखते हैं कि हम स्टूडियो से लाइव आते हैं, लेकिन आज हम एक और जगह से लाइव आए हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। यहाँ पर मैं कराची के अंदर इनके हेड ऑफिस में मौजूद हूँ और ऐसा नहीं है कि इनके साथ पहला कोई इंटरेक्शन है, पहले भी इनसे एक राब्ता कायम रहा है। हमने एक्सपो में भी इनको कवर किया है और आपको बताया था कि कौन कौन से खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी एफिशिएंसी के साथ जो है वो ये कंप्लीट करते हैं, लोगों को हैंड ओवर करते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये होता है इस शहर कायद का कि एक आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी से ये ख्वाहिश रखता है कि उसके पास एक अपनी छत हो, अपनी जमीन हो। लेकिन मसला कहाँ पर आता है, कहीं पर कब्जा हो जाती हैं चीजें, कहीं पर 2 नंबर फाइल्स बना दी जाती हैं, बड़े मुश्किलात से गुजरना पड़ता है उसको एक प्रोजेक्ट के अंदर पार्ट लेने के बाद भी और खरीदने के बाद भी उसकी हिफाजत करने के लिए बड़ा तगदो करनी पड़ती है, बड़ा टाइम सर्व करना पड़ता है। लेकिन बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ये खासियत है कि जब इनको कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है तो हमने आपको ये भी बताया था कि प्री लॉन्चिंग के वक्त कीमतें क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर है आपका तो वो भी आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। मेरे साथ तीनों मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनका पहले मैं आपको तारुफ कराऊंगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फाद एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर सरवर अली साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर टाउन प्लानर मौजूद हैं राना इश्तियाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों मैं समझता हूं कि गाड़ी का वो एक अहम हिस्सा है जिससे गाड़ी चलती है पुरसुकून अंदाज में। बात साहब आपसे स्टार्ट करेंगे बिन एहसान के हवाले से। ये एक बिजनेस नहीं बल्कि मैं सोचता हूं और समझता हूं कि ये एक सोच है पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से बेहतरी की तरफ लाने में। हमने देखा था कि एक हुकूमत ऐसी भी गुजरी है जिसका विजन था कि गरीब आदमी के लिए घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, उसकी अपनी जमीन होनी चाहिए। तो आप इसी नैरेटिव को मैं देख रहा हूं कि आगे लेके जा रहे हैं। और इससे पहली हुकूमतों की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी मकान के नारे लगाए हैं। तो ये नारा सिर्फ नारा नहीं था बल्कि अब उसको हकीकी अमली तौर पर आपने पूरा किया है। इसका आगाज कैसे हुआ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का? देखें, जहां मेरी रिहाइश थी मार्टन क्वार्टर, जहांगीर रोड क्वार्टर और क्लीटन क्वार्टर, वहां आए दिन प्रॉब्लम रहती थी क्वार्टर्स के हवाले से। हमारी पैदाइश, हमारे कारोबार की जो इब्तिदा है वो इन्हीं क्वार्टर से शुरू हुई। और जब ये प्रॉब्लम्स आती थी, जो मेरे बड़े भाई हैं जो इस ग्रुप के चेयरमैन है फैसल एहसान साहब, ये सबसे पहले उनकी ख्वाहिश थी कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि हम इसका कोई नेमल बदल ले के आ सके, जो कम आमदनी वाले लोग हैं। क्योंकि जब आप उस एरिया में रह रहे हो तो सबका आपको पता होता है कि कौन कितना इस वक्त लगा सकता है, क्या खरीद सकता है, क्या परचेज कर सकता है। तो ये बुनियाद बिन एहसान की वहां से स्टार्ट ली और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम उस मकाम पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हम प्लॉट फराहम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी जानना चाहूंगा। आगाज आपने किया इस खूबसूरत काम का गवादर से, गवादर सीव्यू जो प्रोजेक्ट था, जरा सा इनिशियल कमेंट आपका कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताएं। गवादर सीव्यू हमारी इब्तिदा बनी 2006 में। हम गवादर में सबसे पहले दाखिल हुए। महकमा देखा जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी था, ठीक है, उससे हमें मालूमात हुई कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एनओसी का प्रोसीजर क्या है। 2006 में हमने एक जमीन का पूरा सर्वे करके प्रॉपर एक एनओसी ली गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से। वहां हमने स्टार्ट लिया। 2007 में हमें एनओसी मिली और 2007 से हम गवादर से मुंसलिक हुए। गवादर में हमने अप एंड डाउन देखे, गवादर ने हमें सिखाया, बहुत डॉक्यूमेंटेशन सिखाई, सबर करना सिखाया। अच्छा। कारोबारी मामलात हमें गवादर से आए। और 2017 में हम कराची में हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि कराची में आने की इब्तिदा क्या बनी, क्या वजूहात बनी। तो जब कराची में आए तो वही गवादर का जो तजर्बा था हमारा डॉक्यूमेंटेशन का, वो यहाँ काम आया। हम इदारों में गए, इदारों में सबसे पहले चीज़ों को पता किया कि डॉक्यूमेंटेशन का क्या तरीक़ेकार है, एनओसी का क्या तरीक़ेकार है, कि हर डॉक्यूमेंट्स पे एनओसी है, हर जगह पे एनओसी है कि नहीं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर डेवलपमेंट के हवाले से कि जब आप कोई चीज़, कोई हाउसिंग स्कीम बना रहे होते हैं तो उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या ज़रूरी हैं, गैस, पानी, बिजली, उनको हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, एनओसीज की आएंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जून 2022 में हम बैठे में बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज 1, बिन एहसान ग्रीन वैली लेके, और खुदा का शुक्र है कि तमाम ये प्रोजेक्ट कराची के अंदर लेके बैठे ये प्रोजेक्ट कराची के अंदर मेन M9 पे।
ठीक है, और very तीनों good. प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि मेन सुपर हाईवे पे। वेरी गुड। आपकी तरफ बढ़ूंगा, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सरवर अली साहब। कितना मुश्किल होता है तमाम प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह से, अभी गिनवाए मुझे फाज साहब ने, काफी सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज करना इन तमाम चीजों को और अवाम को डिलीवर करना, क्योंकि अवाम की एक्सपेक्टेशंस पहले प्रोजेक्ट के बाद बढ़ जाती हैं जब वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आप बेहतरीन तरीके से अवाम तक मुंतकिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने मुश्किल की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इतनी ऑर्गेनाइज है और जॉब डिस्क्रिप्शन है सबकी अपनी अपनी, तो हमें डेवलपमेंट के हवाले से हमें कोई टेंशन नहीं है। प्लानिंग के हवाले से हमारे रफ़ीक साहब है, डायरेक्टर प्लानर भी है। टाउन प्लानिंग की हमारी बड़ी एक चीफ इंजीनियर है ग्वादर और तुर्बत में, और उन्होंने काफ़ी यानी डेवलपमेंट की और टाउन प्लानिंग की। तो हमें लैंड के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से तो हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है। रहा हमारा सेल का और लैंड परचेज और सेल करना, तो जो टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने हमें टीम बनाई है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ, रूटीन में कोई छोटी मोटी चीज़ आ गई उसको हम सॉल्व करते हैं डे टू डे मैटर्स में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसन तरीके से जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का एतमाद है। चीज़ खरीदना, चीज़ों को बेचना, लेकिन सबसे बड़ी बात है डिलीवर करना। तो जो हमारा एक नीयत है, जो हमारा इखलास है कि हम डिलीवर करें, तो हमारी कोशिश भी यही है कि हम, जैसे ये एंड इन्होंने संभाला हुआ है राना साहब ने, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और डेली हमारी, यकीन करें, आधा दिन अगर साइट पर होंगे तो आधा दिन यहाँ पर आएंगे, सारा फीडबैक देंगे, सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे, रात को 2 बजे पहुँच जाएंगे। अच्छा। तो हाँ, तो हमें तो ये चीज़ें हमें मुतमईन करती है ना कि हमें कोई टेंशन नहीं है। और डेली हमारा रिपोर्ट आती है, डेली की डेली जो डेवलपमेंट हो रही होती है, राना साहब उनकी टीम जो है, हमें जो भी डेवलपमेंट हो रही है हमें बेचते रहते हैं। तो हमें उस जो मुश्किलात है ना, मेन काम जो लैंड खरीदना, लैंड बेचना, ये कोई मुश्किल नहीं है। सही। मेन काम है डिलीवर करना। डिलीवर कब करेंगे? जब आप पूरे प्रोसेस में जाएंगे, आपकी एनओसीज लेंगे, आप तमाम इदारों की एनओसी लेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे। खेल कितना मुश्किल हो सकता है मैदान में उतरने के बाद ही पता चलता है। अच्छा, आती है प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसानी से हो जाता है, लेकिन उसको फेस करना पड़ता है। देखिए, अगर कोई बड़ा काम करेंगे ना तो मुश्किलात तो नहीं नाजिन, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ने वाला। आप लोगों को मैं जरूर पूछूंगा कि मुश्किलात कहाँ पर आती हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि एनओसीज के लिए बड़ी भाग दौड़ और तगदौ करनी पड़ती है। राना साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। आपके लिए माशाल्लाह से मुझे पहले बताया गया कि पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नक्शा तब्दील करने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उसमें आपने बहुत सारी चीजों की बुनियाद रखी, इनिशिएटिव लिया कैसे स्ट्रक्चर को तब्दील होना चाहिए। इंटरनेशनली अगर कंपैरिजन किया जाए तो उन चीजों को पाकिस्तान में लाने के लिए आपका एक बड़ा किरदार है। क्या सोच रखी थी कि पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने के लिए इन चीजों की अशद जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, पहले तो आपका मैं बिन एहसान की तरफ से मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और आपकी पूरी टीम आई। मैं आपके हवाले से पूरे ऐलान कराची को कुछ चीज़ों के बारे में वजाहत देना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ है, जब आपने अपना इवन एक घर बनाना होता है, छोटा सा घर है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी बेस्ट प्लानिंग पे चले जाएं। ठीक है कि हमारी अकोमोडेशन क्या है, हमें 4 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, 5 रूम चाहिए, और हमारा बेहतरीन आर्किटेक्ट कौन है, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर कौन है, MEP को कौन करेगा, इन चीज़ों को कौन करेगा, तो बेस्ट स्टील क्या है, बेस्ट सीमेंट क्या है, बेस्ट कंक्रीट क्या है। एक छोटा सा अपने घर जो कि 120 गज़ का, 250 गज़ का या 500 गज़ का बनाना होता है, तो हमारे उस पर जो है एक मेहनत होती है। सोसाइटी, अभी कोई भी सोसाइटी है, हमें उस हवाले से चलना पड़ता है कि दुनिया इस वक्त लेटेस्ट में कहाँ जा रही है। इसी तरह कंस्ट्रक्शंस भी बड़ी तेज़ी में चेंज हो रही है, जिससे दुनिया की में बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आ रही है, कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग आ रही है। लोग जो है कंस्ट्रक्शंस को जो है ना बड़े लेटेस्ट तरीके से देख रहे हैं, उन्हें जदीद चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस हवाले से बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स, हमने अपना बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 आखिरी मरहले में आ गया है, फिनिशिंग के। इंशाल्लाह हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। मैं बस यही कहूँगा लोगों से कि कोई भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए डेवलपर, आप
हर बंदा आपको एक टाइम फ्रेम देता है कि जी हम 4 इयर्स के बाद आपको डेवलपमेंट देंगे, 3 इयर्स के बाद देंगे, 2 इयर्स के बाद देंगे, जो भी टाइम देते हैं। आप देखना यही है कि क्या वो डेवलपर बिल्डर्स आपके साथ कितना सिंसियर है। ठीक है। आप जाते हैं जी, आपने डेवलपमेंट क्या की, वो कहता है जी मैंने तो आपको 4 साल का टाइम दिया है। मैं कहता हूँ बिन आसान लोगों के लिए एक आसानी लेके आया है, मैं किसी की बात नहीं करता। बिन आसान सुपर हाईवे पे बहुत सारी सोसाइटियां बन रही हैं। बिन आसान आपको एक लोगों के लिए आसानी पैदा करता है। रेट जो भी है मैनेजमेंट का फैसला है, लोगों के लिए जो भी रिलीफ दे रहे हैं, एमडी साहब का, सीईओ साहब का फैसला है कि हमने एक तबके को घर देना है, एक तबके को ज़मीन देनी है और उन्हें साफ़ सुथरी शफाफ चीज़ें मुहैया करनी है। हमारी कंस्ट्रक्शंस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि डेली वेजेस पे हमें वॉच करें। बिन आसान अपने तमाम लाटी, अपने तमाम इन्वेस्टर्स को ये एक असेस देता है कि डेली वेजेस पे जो 4 साल का सफ़र है, 4 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का या 50 किलोमीटर का, ठीक है, वो आप पर डे पे डिवाइड कर दें कि पर डे से एवरेज हमें 1 किलोमीटर चाहिए, 2 किलोमीटर चाहिए, 3 किलोमीटर चाहिए। क्या आपका डेवलपर वो तय कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो यकीनन एक दिन सफर आपका तय कर लेगा। अगर नहीं कर पा रहा तो वो आपके साथ खेल अच्छा, आप डायरेक्टर टाउन प्लानर हैं और जो टाउन पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको प्लान करते हैं बड़ी खूबसूरती से, तो क्या सोच है कि कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो दूसरी सोसाइटीज या दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद है? तो है हर सोसाइटी के अंदर चीजें, बिन एहसान के प्रोजेक्ट्स को कैसे मुनफरिद किया जा सकता है? बिलाल भाई, हमारी सारी टीम, अभी हम कतर गए हैं, हमने दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स जो अच्छा टॉप्स आर्किटेक्ट हैं, हमने उनसे मलेशियन, सिंगापुरी, उन सब आर्किटेक्ट से उनके हमने ख्यालात सुने हैं, हमने सुना है, दुनिया में देखा है। कतर गए हैं, कतर जाके हमारी पूरी मैनेजमेंट, बिन आसान के सीईओ साहब, एमडी साहब और हमारे दूसरे लोग भी गए। हमने जाके उन डिफरेंट आर्किटेक्ट से मीटिंग की कि हम पाकिस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और ये चीज़ों पे मुश्तमिल पाकिस्तान में ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है। हमें दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, जिसमें स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। दुनिया में बड़ी तेज़ी से सोसाइटियों में स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप किसी कंट्री में जाते हैं, आपसे कोई आईडी कार्ड नहीं लेते, कुछ नहीं, आपकी आइज़ की पिक लेते हैं, आपको कहते हैं जाएं जहाँ आपको रोकना है या किसी। इसी कॉन्सेप्ट पे हम पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट, ये अपना ग्रीन वैली, जो बिन आसान ग्रीन वैली जो है ना, हम इस तरह उस पर काम कर रहे हैं। 350 एकड़ ज़मीन हमने रिज़र्व की है। जिस तरह कतर में, दुबई में मरीना है, दूसरी चीज़ें हैं, हम स्पोर्ट्स के साथ साथ हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी लाना चाहते हैं जहाँ का रहायशी, वहाँ पे होटल भी हो, वहाँ पे अपने इवेंट्स करे, तो एक ही 4 दीवारी के अंदर अपना इवेंट्स कर ले, अपने गेस्ट, हर सोसाइटी कम्युनिटी, मतलब उन प्रोजेक्ट्स के अंदर तमाम सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। वो तमाम तरह सहूलियात होनी चाहिए जिनसे जो है ना, एक न सिर्फ सोसाइटी में रहने वाला बल्कि उसके अजीज़ो कारब उस सोसाइटी में आके फ़ायदा ले सके। ठीक है फवाद साहब, बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज 1 बड़ा एक कामयाब प्रोजेक्ट रहा। हमने देखा कि बड़ी तेजी से लोगों को डिलीवर किया गया, कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं लिए गए। और जैसा होता है कि आप इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट खरीदते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, और फिर जब वो प्रोजेक्ट की इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं या पेमेंट हो जाती है, तो उसके बाद जो डेवलपर्स होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, वो एक और नई शीट सामने रख देते हैं कि भाई आपके ये चार्जेस जो है वो आपने और अदा करने हैं, जो पहले आवाम से छुपाए जाते हैं। तब बड़ी तकलीफ होती है कि एक इंसान अपनी मेहनत से अपने हिस्से जोड़कर जो है वो बैठा होता है प्लानिंग करके। ये खासियत है जो मुनफरिद करती है आपके प्रोजेक्ट को। इसको जरा सा डिफाइन करें कि वजह क्या है कि जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे जो आप कर रहे हैं। देखें, जो आपने सवाल पूछा उसी में से मैं आपको जवाब दूंगा कि लोगों को प्रॉब्लम यही होती है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं कि मैं 2,40,000 का, जब हमने ग्रीन सिटी स्टार्ट किया, मुझे याद है, ये सवालात हम पे आए, तंजिया सवाल सस्ता कैसे, इतना सस्ता कैसे, ये बाद में एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, भाग जाएंगे, खुदा ना खास्ता इधर उधर हो जाएंगे, जिस तरह लोगों के साथ हुआ। लेकिन जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका ट्रस्ट, हमने भरोसा उन पे कायम किया, अपना भरोसा उन पे बनाया कि वही प्लॉट आज 18 लाख से 20 लाख के दरमियान में बिक रहा है। अच्छा, वो तरीकेकार हमने क्या रखा कि हम जब कराची में नए उतरे, हम एक दरमियाने तबके से लेके निकले थे। हमारे माँ बाप ने भी जो प्लॉट्स लिए वही सेल हो के हमने ज़मीनें ली, जो तरीक़ेकार बनता है इसमें उतरे। तो ये दर्द, ये चीज़ें हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि लोगों के साथ किस तरह होता है। डेवलपमेंट चार्जेस बिल्डर एकदम दे देता है,
अदर चार्जेस दे देता है, निकालना बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो ये एक जो हमारी मैनेजमेंट ने एक आसानी रखी लोगों के लिए, इसीलिए डेवलपमेंट चार्जेस अभी हम नहीं ले रहे। आप देख रहे हैं दिन ब दिन हर चीज के बड़े महंगाई बढ़ती जा रही है। आज अगर हम लोगों को कहें कि हम आपसे 4 लाख या 5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे, 2 साल बाद हमें नहीं अंदाजा कि सरिया किस रेट पे है, सीमेंट किस रेट पे है, जैसे इस दफा होता आ रहा है। तो हमारी कोशिश ये मैनेजमेंट के ये कोशिश है कि हम पहले डेवलप कर दें, डेवलपमेंट के बाद एक कॉस्ट आ जाए हमारे पास कि इतने का सरिया लगा, इतने की हमारी कंस्ट्रक्शन हुई, इतने के हमारे रोड पे हुए, वो एक कॉस्ट आ जाए। उसके बाद फिर हम लोगों से मांगते हुए अच्छे लगे। ठीक है, बड़ा खूबसूरत ये एक मोटिव है और नैरेटिव भी है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। पहले प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए कराची के अंदर, जो 2 साल पहले जिसकी कमोबेश बुनियाद रखी गई, या थोड़ा सा टाइम और उसमें ऐड कर लें, 2,40,000 रुपए से आगाज किया गया और आज उसकी कीमत 19.5 लाख रुपए बताई जाती है। और बड़ी खूबसूरती से जिन्होंने इन्वेस्ट करना था वो इन्वेस्ट करके कामयाब रहे, जिन्होंने अपनी छत हासिल करनी थी वो अपनी छत हासिल करने में कामयाब रहे। वक्फा लूंगा यहाँ पर, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है। आज बैठकर सुकून से प्रोग्राम देखना है, क्योंकि मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपका जो ख्वाब है वो ख्वाब इस प्रोग्राम के बाद पूरा जरूर होगा। वक्फे से वापस आएंगे, फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे।